Vijayashree Ayurvedic Medical College and Hospital. As you all know that our college has started our regular talk series on coronavirus. So for that, I would like to invite Dr. Akash Gupta sir for the discussion of post-COVID illness management with Ayurveda. So you can please. नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य आकाश गुप्ता विजयश्री आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कोविड के बाद होने वाली इलनेस और उसके आयुर्वेद से कैसे इसको मैनेज करेंगे और ये इलनेस आखिरकार होती क्यों है, इसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं पिछले लंबे समय से हमारा देश और पूरा विश्व कोविड नाम की महामारी से जूझ रहा है और उससे काफ़ी सारे पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस लोगों को सामना करना पड़ रहा है। तो उसके मुख्य रूप से देखने में आ रहा है कि 4 कारण हैं। उसका जो फर्स्ट रीज़न है वो ये है कि इन केस अगर वायरल लोड ज़्यादा है, इनिशियल जो इन्फेक्शन हुआ है लोगों को उसमें अगर वायरल लोड ज़्यादा है और उसका अप्रोच ज़्यादा अंगों तक हो गया है, मतलब जैसे अगर उसका वायरस की अप्रोच लंग्स ज़्यादा इन्फेक्टेड हो गए हों या फिर किडनी के सेल्स भी इन्फेक्टेड हो रही हैं, क्योंकि देखा गया है इसमें कि जो ACE2 सरफेस प्रोटीन होता है एक, उससे इसकी एफिनिटी होती है कोविड वायरस की, तो वो जिस भी सेल्स में है हमारे शरीर के अंदर वहाँ इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। ये नॉर्मली हमारे शरीर में इंटेस्टाइन में भी ACE2 सरफेस प्रोटीन है, उसके बाद लंग्स में है, आपकी नेजल म्यूकोजा में है, ओरल म्यूकोजा में है, जो हार्ट की सेल्स हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं, इन सभी में हमको ये सरफेस प्रोटीन देखने को मिलता है। ये सरफेस अगर वायरल लोड ज़्यादा है तो सरफेस प्रोटीन के थ्रू ये सेल में एंटर कर जाता है और वहाँ पर उन पर्टिकुलर सेल्स का डैमेज करता है। ये देखने मिलेंगे और उसके कारण पोस्ट कोविड इलनेस कोविड के दौरान भी ज़्यादा सिम्टम आएंगे और फिर इसके देखेंगे अपन जो इसका दूसरा रीज़न है वो ये है कि हमारे शरीर की खुद स्वयं की रोग प्रतिरोध क्षमता, अगर हमारे रोग प्रतिरोध क्षमता एक संतुलित प्रकार से चलेगी, मतलब एक बैलेंस्ड तरीके से कोविड के वायरस को मैनेज करेगी, तो इसका मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से होगा। जैसा कि कुछ एक लोगों में देखते हैं अपन कि कोविड का वायरस आया, इन्फेक्शन हुआ पेशेंट को, वो जल्दी से ठीक भी हो गया। वहाँ पर एक जो हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम है एक बैलेंस्ड बिहेव करता है, जिसके कारण बीमारी आई उसमें उसको कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन अगर हमारे शरीर की इम्यून सिस्टम कमज़ोर है तो फिर क्या होगा, उस केस में क्या होगा कि वायरस आएगा, बहुत लंबे समय तक हमारे शरीर के अंदर रुक जाएगा और डैमेज ज़्यादा करेगा। ऐसा नॉर्मली किन केसेस में देखने मिलता है हमको, जो जिनकी एज ज़्यादा है, ओल्ड एज के लोग हैं, उनकी इम्यून सिस्टम वीक होता है, या फिर जिनको लंबे समय तक स्टेरॉइड्स वगैरह ऐसी कोई थेरेपी दी जा रही है, उनमें भी हमको कम देखने को मिलेगा इम्यून सिस्टम। तो वहाँ पर इलनेस, पोस्ट कोविड इलनेस की ज़्यादा चांसेस हैं। और तीसरा जो टाइप है, मतलब तीसरा इसमें एक और तरीका है, एक और कारण हो सकता है कि अगर हमारा इम्यून सिस्टम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली बिहेव करे और बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्ड करे तो ये वायरस को तो किल कर देगा फटाफट, लेकिन हमारे शरीर की हेल्दी कोशिकाओं को भी नष्ट करेगा। हाइपर सेंसिटिविटी और साथ में इसको साइटोकाइन स्टोम जैसा कुछ, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर ये बहुत ज़्यादा डैमेज करेगा हमारे शरीर की हेल्दी सेल्स को। हेल्दी सेल्स को मीन्स लंग्स की सेल्स को भी डैमेज करेगा। जहाँ ACE2 रिसेप्टर है, सरफेस प्रोटीन है, और अगर वायरस वहाँ पहुँच पाया है तो हमको उसका इफेक्ट वहाँ भी देखने को मिलेगा। और इसका जो तीसरा कारण है ये लंबा है, इंक्यूबेशन के साथ साथ इसका जो इफेक्ट है, मतलब 14 दिन का जो इसका बीमारी का ही टाइम है, उसके अलावा कुछ लोगों को 20 दिन भी लग जाते हैं, 25 दिन भी लग जाते हैं, 1 month तक। बिल्कुल। तो उस कारण से जितना ज़्यादा अपन बेड रिडन रहेंगे और इमोबाइल रहेंगे उतना ही शरीर आपका कमज़ोर होता जाएगा, और जितना कमज़ोर होगा उतना चांसेस ज़्यादा है पोस्ट कोविड इलनेस के। और चौथा जो एक और महत्वपूर्ण कारण है पोस्ट कोविड इलनेस का, वो है कि जो दवाएं दी जा रही हैं उनके भी अपने आप में साइड इफेक्ट्स हैं। अगर अपन उनको बिना डॉक्टरी सलाह के लेते हैं या फिर लंबे समय तक देना पड़ रहा है किन्हीं कारणों से, जीवन बचाने के लिए या
स्टेरॉइड्स लंबे समय तक देना पड़ रहा है वीडियोस में, या फिर एंटीबायोटिक्स देना पड़ रहा है, तो उन सब के भी साइड इफेक्ट हमको देखने मिलते हैं। जैसे स्टेरॉइड का एक बहुत कॉमन साइड इफेक्ट है कि ब्लड शुगर बहुत बढ़ जाता है उससे, और दूसरा क्या होता है कि इम्यून सिस्टम भी हमारा वीक हो जाता है ज़्यादा समय स्टेरॉइड लेने से। तो इन सब कारणों से पोस्ट कोविड इलनेस बहुत एक बड़ा प्रॉब्लम बन के उभर आया है सामने। अब इसमें आयुर्वेद कैसे आपकी मदद कर सकता है, उसमें हम देखते हैं कि अगर अपन ड्यूरिंग कोविड ट्रीटमेंट अगर हम आयुर्वेद की दवाओं का सपोर्टिव ट्रीटमेंट रखते हैं तो इसमें हमको काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, क्योंकि इनका जैसे हमारी महासदर पट्टी है या आयुष 64 है, इस टाइप की जो दवाएं हैं इनके एंटीवायरल इफेक्ट काफ़ी अच्छे हैं। ये वायरल लोड को बहुत तेज़ी से कम करते हैं और जो दूसरे ऑर्गन्स हैं उनके डैमेज होने से बचाते हैं। फिर जो अश्वगंधा है उसका ACE2 इनहिबिटर पे अच्छा काम है, तो वो दूसरे ऑर्गन्स को डैमेज होने से बचाता है। इस टाइप से अगर हम आयुर्वेद दवाओं का सपोर्टिव ट्रीटमेंट रखते हैं तो पोस्ट कोविड इलनेस देखने को कम मिलती है। फिर हम देखते हैं पोस्ट कोविड इलनेस में कौन कौन से सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ता है और उससे अपन कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले अपन देखेंगे कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है जो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होता है कोविड के दौरान, उसमें क्या प्रभाव पड़ता है। उसमें सबसे ज़्यादा क्या प्रभाव पड़ता है कि जैसे पेशेंट हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया या इनकेस वो कोविड से मुक्त हो गया, होम क्वारंटाइन में ही ठीक हो गया था वो, लेकिन उसकी सांस फूलती रहती है लंबे समय तक, उसको सांस फूलने की काम कर लेते हैं रूटीन वर्क या तो हाँ वॉशरूम जाना भी मुश्किल होता है। वॉशरूम जाएगा तो भी सांस फूलेगी, हाँ सीढ़ियाँ चढ़ेगा उतरेगा तो भी उसकी सांस फूलेगी। या फिर कुछ एक पेशेंट्स में अपन ने देखा है कि वो घर तो आ गए हैं ऑक्सीजन पे फिर भी लगे हुए हैं, फिर भी अभी उनको ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत पड़ रही है। तो ऐसे पेशेंट्स में हम क्या कर सकते हैं कि कुछ एक आयुर्वेदिक दवाओं के सपोर्ट के साथ अगर हम इसमें जैसे छाती पे सरसों की तेल और सेंधा नमक से मालिश करेंगे, या फिर उनको हम कुछ आयुर्वेदिक लेप हैं जैसे वचा है, सौंठ है, इन सब का छाती पर लेप लगाते हैं, तो जो लंग्स का जो अंदर फाइब्रोसिस हो गया है और बाकी जो प्रॉब्लम्स है, कफ जमा हुआ है, वो जल्दी आसानी से निकल जाएगा और पेशेंट जल्दी रिकवर करेगा। बेसिकली इसे श्वास का रोग में भी सरसों और सिकाई करने से उसमें बहुत अच्छा इफेक्ट देगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो यहाँ पर भी अपन को वैसा ही कुछ मिलेगा इफेक्ट देखने को। इसके साथ इसमें प्रोन वेंटिलेशन, रेगुलर बेसिस पे प्राणायाम करना और साथ में हल्की फुल्की एक्सरसाइज करना, अच्छी प्रोटीन रिच डाइट लेना, ये सब अगर करेंगे तो अपन इन सब चीज़ों से जल्दी रिकवर करेंगे। इसमें हमारे कॉलेज द्वारा चलाई जा रही जो एक हेल्पलाइन है उसके थ्रू आप संपर्क भी कर सकते हैं अगर किसी को इस तरीके की समस्या हो तो। और फिर इसके बाद अपन देखते हैं पोस्ट कोविड इलनेस में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो बन के उभरी है वो है वीकनेस। जो लोगों को एकदम थकान होती है, फटीग जो होती है, हल्का फुल्का भी काम करते हैं तो उनके पैरों में दर्द होने लगता है, एकदम थकान लेथार्जी हो जाते हैं और फिर बस लेटे रहने की उनकी इच्छा होती है, कुछ भी काम में मन नहीं लगता है। तो ऐसे केसेस में भी हमको अगर आयुर्वेद ट्रीटमेंट, सपोर्टिव ट्रीटमेंट लेके चलते हैं अपन साथ में, तो बहुत जल्दी रिकवर होते हैं पेशेंट। जो नॉर्मली पोस्ट कोविड इलनेस ठीक होने में अपन को 2 या 3 हफ्ते लगना है या 4 हफ्ते लगना है, उसमें अगर हम कुछ आयुर्वेद दवाओं का साथ और गाइडेंस में रहते हैं तो 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते में आराम से इससे रिकवर हो जाते हैं। बेसिकली सर इससे जो अपना इम्यून सिस्टम बूस्ट अप होता है, हाँ इम्यून सिस्टम बूस्ट अप हो जाता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोरोना वायरस एंड ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ कोरोना वायरस, तो वो बूस्ट अप होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऑक्सीजन की सप्लाई इजीली आसानी से अच्छी होने लगती है शरीर को, क्योंकि चेस्ट का एक्सपांशन सही हो जाता है, तो इन सब चीज़ों से अच्छा वो मिलता है। फिर हम देखते हैं कि इसमें अपन को क्या करना है, जैसे अगर बहुत ज़रूरत से ज़्यादा कमजोरी हो रही है शरीर में, तो इसमें भी हम कुछ आयुर्वेद दवाएं हैं जो वैद्यकीय सलाह से लें और उसका अपन फ़ायदा ले सकते हैं। साथ में अगर अपन शरीर का अभ्यंग करते हैं, मतलब हल्के से किसी लिनीमेंट से या किसी तेल से शरीर की मालिश करके हल्की सिकाई करते हैं, तो जो मसल्स में पेन है, माइल्जिया है, वो जल्दी रिकवर होता है। तो और जो जोड़ों में तकलीफ हो रही है उसके लिए कुछ आयुर्वेदिक औषधि देते हैं तो जल्दी अपन उससे रिकवर कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे क्या इफेक्ट है इसका। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में भी जैसे अपन ने पहले ही बात की कि ACE2 जहाँ पर भी सरफेस प्रोटीन है तो वो हार्ट मसल्स में भी है, तो वो उसका जो कोरोना वायरस का इफेक्ट है वो अपन को वहाँ भी देखने को मिलता है। अगर किसी को
हार्ट में कोरोना हार्ट की जो सेल्स हैं उसमें अगर कोरोना वायरस का इफेक्ट आ गया है तो उसके कारण वहाँ की मसल्स वीक हो जाती हैं। तो उसमें भी हमको किसी केसेस में टैकीकार्डिया मिलता है देखने को, मतलब पल्स बढ़ी हुई मिलेगी, बीपी भी बढ़ा हुआ मिल सकता है, पेशेंट को चेस्ट में भारीपन हो सकता है, लगातार हो सकता है पल्स उसकी 100 के ऊपर ही चलती हो। तो उसके अलावा उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ रहेगी या फिर ब्रीदिंग डिस्कम्फर्ट भी हो सकता है थोड़ा बहुत ड्यू टू टैकीकार्डिया। तो ऐसे केसेस में हमको, वैसे तो ऐसे केसेस में आपको बिना डॉक्टरी सलाह या वैद्य की सलाह के कुछ भी नहीं करना चाहिए। आपको अगर ऐसा आपका परसिस्टेंटली बना हुआ है, टैकीकार्डिया बना हुआ है, ब्लड प्रेशर ऊपर बना हुआ है, तो ऐसे केसेस में आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और उसको प्रॉपर तरीके से इलाज कराएं। या फिर इसमें जो अपन घर पे कर सकते हैं वो ये है कि अपन अपने शरीर का हाइड्रेशन अच्छा रखें, मतलब लिक्विड्स अच्छे से लें, डाइट पे काम करें, नींद प्रॉपर लें और प्राणायाम प्रॉपर तरीके से करें। अगर इतना करते हैं अपन और वैद्य की सलाह से अगर कुछ दवाएं लेते हैं तो इन सब परेशानियों से भी अपन जल्दी निजात पा सकते हैं। सो बेसिकली इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम भी जो है एनोरेक्सिया जैसी कंडीशंस भी देखने को मिलती है। पेशेंट जो है उसको भी में अच्छे से खाना नहीं खाता है, भूख नहीं लगती है, तो उसके कारण भी वीकनेस वगैरह जो है डेवलप होती है बॉडी में। तो उसके लिए भी हम मतलब आयुर्वेद टाइप ऑफ ट्रीटमेंट में क्या जो है ले सकते हैं जिससे जो है उसे रेगुलर जो डाइजेस्टिव फायर वो उसके लिए अपन सौंफ का पानी या फिर अगर अजवाइन का पानी या फिर अपन जैसे चित्रकारी बटी है, इनको आस्कर चूर्ण है, इस टाइप की दवाएं लेके बढ़िया अपनी डाइजेस्टिव फायर बढ़ा सकते हैं। और गुनगुना पानी भी अगर आप पूरे दिन पीते हैं तो उससे भी आपकी जो अग्नि है, मतलब जो भूख है वो बढ़ जाती है और खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता है और फिर उसमें अपन इसीलिए अपना मतलब भूख बढ़ेगी, आप अच्छे से खाना खाओगे तो वीकनेस भी जल्दी रिकवर होगी। बेसिकली योग रत्नाकर में भी उष्ण रेफरेंस मिल रहा है कि अग्निमान जैसी कंडीशन में भी हम उसे ले सकते हैं। हाँ, ये क्या है, अग्निमांद के साथ एक आमज ज्वर की स्थिति बन जाती है शरीर के अंदर। तो ऐसी कंडीशन में अपन क्या करेंगे कि उष्णोदक अगर लेंगे तो वो वहाँ भी काम करेगा, आपका अग्नि को भी बढ़ाएगा और साथ में आपके जो आम की स्थिति है शरीर के अंदर उसको भी रिकवर करेगा। तो जो जॉइंट पेन है, माइल्जिया है, माइल्ड फीवर भी रहता है कुछ लोगों को, तो इन सब से वो फटाफट रिकवर करेगा। फिर अगर हम देखते हैं इसमें साइकोलॉजिकल क्या समस्या आती है लोगों को, तो साइकोलॉजिकली भी काफ़ी लोगों को बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं अभी, जैसे उनको नींद ना आना, जैसे उनको डिप्रेशन में रहना, फिर कुछ लोगों में सुसाइडल टेंडेंसी भी देखने को मिल रही है कि मतलब उनका किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा, उसको लग रहा है मर जाओ। तो ऐसी कंडीशंस में भी हम आयुर्वेद से काफ़ी कुछ अच्छा कर सकते हैं। इसमें हमारे पंचकर्म की कुछ प्रोसीजर्स हैं, जैसे शिरोधारा है, शिरोअभ्यंग है, पाद अभ्यंग है, इन सब से इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं देखने को। और साथ में इसमें क्या करना चाहिए, आपको पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा समय बिजी रखने की कोशिश करना चाहिए, जिससे वो खाली ना बैठे और ना ऐसा उसके दिमाग में विचार आए। फिर साथ में क्या करना चाहिए, पेशेंट को कहना चाहिए कि अब आप एक काम करिए कि आप अपने परिवार से, अगर वो अकेला रहता है तो अपने परिवार से और अपने दोस्तों से समय समय पर बातचीत करते रहो और डिप्रेशन में ना जाओ, इसके लिए प्रयास करो। और साथ में इसमें अश्वगंधा, ब्राह्मी, जटामासी, शंखपुष्पी, ऐसी सब दवाओं का आप उपयोग कर सकते हो। वेद्य रसायन जो भी वेद्य रसायन है उन सब का आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन गेम्स वगैरह में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, जैसे पजल्स हैं, लूडोज हैं आजकल जो इन्वॉल्व, मतलब बिल्कुल हो सकते हैं, माइंड को डिस्ट्रैक्ट करेगा। हाँ, और पॉजिटिव अप्रोच रखें अपना जीवन के प्रति और बाकी बीमारी के प्रति भी, क्योंकि जो बीमारी है वो एक शॉर्ट पीरियड के लिए है, वो तो चली जाएगी। ये जो अभी माहौल है ये भी आज नहीं कल नहीं परसों ही खत्म होगा ही होगा। इसीलिए अपना अप्रोच जो है पॉजिटिव रखना चाहिए बीमारी के प्रति और जीवन के प्रति, तो इजीली इससे रिकवर कर सकते हैं। बेसिकली इसको इंक्रीज करने के लिए सर ध्यान वगैरह करने हैं। बिल्कुल बिल्कुल मेडिटेशन भी कर सकते हैं और प्राणायाम करें, मेडिटेशन करें और अधिकतर कोशिश करें ग्रुप में रहें, अकेले ना रहें। आप अपने दोस्तों के साथ रहें, भले आप सोशल मीडिया पे कनेक्टेड रहें या फिर अपने टेलीफोन पे कनेक्टेड रहें। अभी सोशल डिस्टेंसिंग के कारण आप नहीं मिल सकते लोगों से, तो आप वैसा करके कनेक्टेड रहें, लेकिन लोगों से कनेक्टेड रहें, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करें, तो उसमें आप आसानी से उस समस्या से रिकवर करेंगे।
अगर कुछ आवश्यकता होगी तो आप वैद्य सलाह भी ले सकते हैं, उसके लिए हम लोग तो बैठे ही हैं यहाँ पे। फिर हम देखते हैं कि न्यूरोलॉजिकल बेसिस पे, मतलब जो न्यूरोलॉजी के संबंधित क्या समस्याएं आती हैं लोगों को। न्यूरोलॉजी से संबंधित समस्याएं देखने को मिलती हैं, जैसे कुछ लोगों में हाथों में ट्रेमर्स मिल रहा है क्योंकि उनमें हल्का फुल्का नर्व डैमेज हुआ है, उसके कारण उनको ट्रेमर्स मिल रहे हैं। फिर कुछ लोगों में हम देखते हैं कि परसिस्टेंटली हेडेक बना हुआ है। कुछ लोगों में हम देखते हैं कि उनको नाक से सुगंध नहीं आ रही क्योंकि वहाँ पे भी नर्व डैमेज हुई है, या मुंह में स्वाद नहीं आ रहा है। इस तरीके की अगर कुछ परेशानियों का हो रही है तो उसके लिए भी आयुर्वेद में बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स हैं। जैसे अगर आपको स्मेल नहीं आ रही है तो अपन षडबिंदु तेल से नसें दे सकते हैं, या फिर अपन तिल तेल से वो मतलब गोघरक से नसें दे सकते हैं, और धूमपान कराया जा सकता है। अगर इन सबसे भी फायदा नहीं होता है तो वैद्य की सलाह ले सकते हैं। और इसमें जो जीर्ण प्रतिशाय की चिकित्सा है उसका काफ़ी अच्छा रोल है, जो हमारे सुश्रुत में भी वर्णित है। जीर्ण प्रतिशाय में ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं, तो ऐसे जब अपन को लक्षण मिल रहा है देखने को तो अपन उसकी ट्रीटमेंट करेंगे प्रॉपर तरीके से, तो बिल्कुल बेशक फायदा होगा। इसमें सर लॉस ऑफ स्मेल की कंडीशन में भी हम लोग जो है प्राणायाम में अनुलोम विलोम का जो बिल्कुल प्राणायाम का तो देखिए, प्राणायाम का तो ये है कि प्री कोविड, ड्यूरिंग कोविड, पोस्ट कोविड हर जगह रोल है, और लाइफ, हाँ होल लाइफ रोल है। अब प्राणायाम जितना करोगे, क्योंकि ये तो बीमारी आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम की है और रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत करने का सबसे अच्छा तरीका है प्राणायाम। तो अगर आप प्राणायाम रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो आपको जो कोविड की इलनेस है वो एक तो माइल्ड सिम्टोमेटिक होगी, और अगर इनकेस पोस्ट कोविड इलनेस हो भी रही है आपको तो बहुत जल्दी रिकवर करोगे अगर आप प्राणायाम सही तरीके से करते हो। अगर आप किसी अच्छे योग शिक्षक हैं उनके गाइडेंस में सीख लो, और अगर वैसे तो अधिकतर लोगों को आते हैं प्राणायाम, और यूट्यूब पे और बाकी जगह पे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, आप उनसे देख के भी सीख सकते हैं। अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से देख के सीखते हैं और करते हैं तो डेफिनेटली आपको अच्छा फायदा होने वाला है उसको। फिर इस साथ साथ अपन जैसे किसी को मुंह में टेस्ट नहीं आता है तो उसके लिए भी तिल तेल का गंडूस या फिर त्रिफला का गंडूस, ये सब करेंगे। गंडूस मतलब कुल्ला करना, ऑयल पुलिंग भी बोलते हैं उसको। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो उससे भी आपको जल्दी फायदा होगा। और फिर वही बात कि आपको इसमें वैद्य की सलाह के साथ अगर आप इसमें दवाएं का सेवन करेंगे, आयुर्वेद दवाओं का, तो बहुत अच्छे आपको परिणाम देखने को मिलेंगे। फिर हम देखते हैं कुछ स्किन डिजीजेज भी इसमें देखने को मिल रही हैं हमको, जैसे जनरलाइज बॉडी में रैश आ रहे हैं, कुछ लोगों को बॉयल्स आ जाते हैं, कुछ लोगों को अर्टिकेरिया डेवलप हो रहा है। फिर वायरल इन्फेक्शंस के बाद एक बहुत कॉमन समस्या है, हर्पीज जोस्टर होता है कई लोगों को, तो यहाँ पर भी वो देखने को मिल रहा है। कोविड के बाद लोगों को हर्पीज जोस्टर एक जो मतलब पुराना इन्फेक्शन पड़ा था वो फिर से एग्रावेट होकर देखने को मिल रहा है। तो ऐसे केसेस में भी आयुर्वेद की अगर अपन चिकित्सा लेते हैं तो बहुत अच्छे परिणाम इसमें भी देखने को मिलते हैं। मुख्य रूप से इसमें देखा गया है कि इसमें पित्त का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होता है, चाहे वो अर्टिकेरिया हो, चाहे वो बॉयल्स हो, चाहे वो हर्पीज जोस्टर हो। तो अगर इसमें अपन पित्त की चिकित्सा करते हैं, पित्त शामक औषधियों का सेवन करते हैं, पित्त शामक आहार विहार रखते हैं, तो इसमें अपन को बहुत जल्दी और बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। फिर इसमें हम देखते हैं कि गैस्ट्रिन मतलब अपने जो पाचन संस्थान से रिलेटेड भी काफ़ी सारी समस्याएं देखने को मिल रही लोगों में, जैसे लोगों को भूख नहीं लगना, या फिर उल्टियाँ होना, दस्त लगना, इस टाइप की अगर समस्याएं लोगों को देखने को मिल रही हैं तो इसमें भी हम क्या कर सकते हैं कि कुछ अच्छी आयुर्वेदिक दवाएं हैं उनका सेवन करें, हल्का खाना खाएं, सुपाच्य भोजन करें, और कुछ एपेटाइजर्स का यूज़ करें तो अच्छा इसमें अपन को परिणाम देखने को मिलेगा। कुछ लोगों में फिर अपन देखते हैं कि बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम मिल रही है, हड्डियों में दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है, हेयर फॉल होता है कुछ लोगों में, क्योंकि विटामिन डी की एक डेफिशिएंसी बनती है इसके बाद, कोविड के बाद। तो उसके लिए भी अपन को कुछ एक काम किए जा सकते हैं, जैसे आप रेगुलर बेसिस पे धूप में बैठें, विटामिन डी का आप सप्लीमेंटेशन ले सकते हैं डॉक्टर की सलाह से। अगर आप ऐसा करते हैं तो जो बोन्स और जॉइंट्स में प्रॉब्लम हो रहा है या हेयर फॉल हो रहा है, इससे भी आप जल्दी निजात पा सकते हैं। तो ये तो ये पोस्ट कोविड भी और ड्यूरिंग कोविड भी आप जो है
विटामिन डी, हाँ विटामिन डी तो ड्यूरिंग कोविड भी है ट्रीटमेंट लेने के लिए, लेकिन पोस्ट कोविड अगर पूरा है हेयर फॉल या ये, तो आप बिल्कुल इसमें ले सकते हैं इसको। और फिर हम देखिए तो मतलब मुख्य रूप से हो गया पोस्ट कोविड इलनेस में जो छोटी मोटी समस्या है उनके बारे में बात। अब हम देखते हैं एक काफ़ी बड़ी समस्या बल्कि उभरी है म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस। तो इसमें नॉर्मली क्या सिम्टम्स होते हैं? इसमें नॉर्मली सिम्टम्स जो होते हैं वो पेशेंट को फीवर आ सकता है, या उसकी आंखें लाल हो सकती हैं, उसके नाक, उसको ऐसा फील हो सकता है एक तरफ की नाक बंद हो गई है, या फिर चेहरे पे सूजन आ सकती है, होंठों पे या मुंह के आसपास, नाक के आसपास उसको काले धब्बे देखने को मिल सकते हैं जो इस तरफ होता है, मतलब लिप ग्लैंड्स होती हैं गले में, वहाँ पर उसको नोज मिल सकती है देखने को। तो अगर इस टाइप की कोई भी समस्या देखने को मिल रही है तो इसमें तो इस तरीके से कोई भी ट्रीटमेंट अपन ऑफर नहीं कर सकते, या कुछ आपको घरेलू नुस्खे नहीं बताए जा सकते हैं। इसमें तो अगर आपको 2 या 3 सिम्टम एक साथ देखने को मिल रहा है तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए इसमें, और आगे का ट्रीटमेंट उस हिसाब से करना चाहिए। फिर एक और समस्या देखने को अभी आ रही है कि जिसको बोल रहे हैं MIS में मतलब कि मल्टी ऑर्गन इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम। मल्टी ऑर्गन इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम ये क्यों हो पा रहा है? क्योंकि कोई जो अभी अपन ने पहले बात की ACE2 सरफेस प्रोटीन जो है उसके कारण अगर किसी को मल्टी ऑर्गन इन्फेक्शन हुआ था कोविड का, जो कि दवाओं से और समय के साथ ठीक हो गया है, लेकिन कुछ ना कुछ डैमेज रह गया है शरीर के अंदर, तो उसके कारण क्या होता है कि कोविड ठीक होने के 1 महीने 2 महीने बाद उसको जनरलाइज्ड पूरे शरीर में स्वेलिंग, मतलब शरीर में स्वेलिंग नहीं, शरीर के अंगों में, इंटरनल अंगों में स्वेलिंग आ सकती है, उसको फीवर आ सकता है, या फिर उसको हो सकता है कि नाकबंद होने की शिकायत होने लगे उसको, या फिर उसको लगने लगे चेस्ट में पेन हो रहा है। इस टाइप के अगर सिम्टम आ रहे हैं तो फिर इसमें भी अपन डॉक्टर से सलाह करें और आगे का ट्रीटमेंट व्यवस्थित रूप से चालू करें। अब इसमें लास्ट में मैं तो यही बोलना चाहूँगा आप सभी से कि जो पोस्ट कोविड के जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग कोविड से इन्फेक्टेड हुए हैं, वो क्या करें? सबसे पहले अच्छी नींद लें, मैक्सिमम मतलब कम से कम 8 घंटे इसमें नींद लें, और कम से कम 8 घंटे नींद लें। सुपाच्य भोजन करें हल्का, जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए। फिर उसमें क्या करेंगे? प्रोटीन रिच खाना खाएं, जिससे प्रोटीन का अच्छे से शरीर में आए और जो मसल्स में कमजोरी आई है वो दूर हो। बैलेंस डाइट के साथ थोड़ा सा प्रोटीन रिच करें, उसको कार्बोहाइड्रेट कम रखें, जिससे ब्लड शुगर नहीं बढ़ेगा और अपन दूसरी बीमारियों की तरफ नहीं बढ़ेंगे। जैसे म्यूकोरमाइकोसिस में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर ब्लड शुगर आपका ज़्यादा रहता है, जो स्टेरॉइड्स के कारण बढ़ गया है या दूसरे किसी कारण से ही बढ़ सकता है, तो अगर ऐसी कोई कंडीशन है और आपका इम्यून सिस्टम भी वीक है, तो फिर म्यूकोरमाइकोसिस जैसे ब्लैक फंगस है या कोई दूसरे भी इन्फेक्शन है वो ज़्यादा पकड़ने के चांसेस है। तो ऐसी कंडीशन में अपन को क्या करना है कि प्रोटीन बढ़ा लेना है डाइट में और कार्बोहाइड्रेट को घटा लेना है, तो उससे थोड़ा सा बॉडी को हेल्प मिल जाएगी और जल्दी रिकवर करेगी। इसके अलावा प्राणायाम रेगुलर बेसिस पे करें और शरीर को ओवर एक्सर्ट ना करें, लिमिटेड वर्क करें और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट हो। एक्सरसाइज करना जरूरी है, लेकिन रेस्ट करना भी उतना ही जरूरी है। जितना आप रेस्ट करोगे और हल्की एक्सरसाइज करोगे तो आप जल्दी रिकवर करोगे। अगर आपने बॉडी को एक्सर्ट किया तो वापस से इन्फ्लेमेशन होगा, वापस से समस्याएं आपकी बढ़ जाएंगी। फिर इसमें अपन और क्या कर सकते हैं कि जो आयुर्वेद की कुछ दवाएं हैं, जैसे अश्वगंधा है, गिलोय है, ब्राह्मी है, महासुदर्शन घनवटी है, इनका कुछ दिनों तक सेवन कर सकते हैं, जिससे कि जो पोस्ट कोविड इलनेस का इफेक्ट है वो काफ़ी घट जाएगा और आप जल्दी रिकवर करेंगे। बेसिकली इसमें जीभ नहीं है, ब्रेन नहीं है, मेघ जो है, ये सब इन सब का अच्छा और ज्वर हार है, आम पाचन है, इन सब का भी अच्छा होगा, क्योंकि ये तो सब बढ़ना ही है, मतलब शरीर के अंदर आम बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और चीनी ग्रहणी तो है ही बिल्कुल रसायन। जैसे च्यवनप्राश का भी सेवन इसमें किया जा सकता है इसके बाद पोस्ट कोविड। थैंक यू सो मच सर, इट्स रियली वेरी नॉलेजेबल लेक्चर। और आज के टाइम की डिमांड है, क्योंकि लोगों को समझ नहीं आता है कि पोस्ट कोविड इलनेस को मैनेज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं।
जो बेसिकली औषधि पर्पज से भी और मतलब जो डाइट पर्पज से भी हमें क्या क्या चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। तो आज हमारा उसके ऊपर डिस्कशन रहा। इट वॉज वेरी 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 वंडरफुल लेक्चर। ओके, सो आज का सेशन हम यही खत्म करते हैं और मैं अनुरोध करती हूँ सभी से कि यदि किसी को भी किसी भी टाइप की समस्याएं हैं लाइक कोविड भी और अदर टाइप की डिसीज से भी उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो विजयश्री आयुर्वेद कॉलेज जो है वो आपकी हेल्प के लिए हर 24 आवर्स अवेलेबल है। तो आप जो लिंक प्रोवाइडेड की गई है हमारे फेसबुक, इंस्टा, हमारे कॉलेज की साइट पे उस पर क्लिक कर रजिस्टर कर सकते हैं और एवरी वेडनेसडे एंड सैटरडे को लाइव सेशन जो है हमारे देख सकते हैं, जिससे आपको नए नए जो है लाइन ऑफ मैनेजमेंट है कोविड से रिलेटेड उसके बारे में पता चले, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन पता चले। यही जो है हमारे कॉलेज का प्रयास है कि सभी का स्वास्थ्य जो है वो बना रहे